हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और आज हम हरियाणा सिविल सर्विसेज से संबंधित कुछ दो चार डाउट्स से बच्चों के वो सारी क्लियर करेंगे 2022 और 2023। इन सभी के बारे में, इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी डिटेल आपको बताई जाएगी कि 2022-23 में पेपर होगा या नहीं होगा, 22 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसीज रहेंगी और जो 2021 का एग्जाम अभी तक पेंडिंग है वो कब होगा, मेंस का पेपर कब होगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल वाइज बताई जाएंगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट होता है, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे कोई भी रिजल्ट है, आपके इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या इनपुट दिया। जो आप इनपुट देंगे उसी के ऊपर आपका जो है आउटपुट जो है निर्धारित रहता है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आपने इनपुट क्या दिया है। इनपुट के अंदर अगर आप लोग बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे, अगर बेस्ट चीजें पढ़ेंगे तो बेस्ट रिजल्ट ही आएगा। और अगर आप लोगों को, आपने देखा होगा, आपको जनरली क्या होता है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो। ये पढ़ने के लिए 1 से 2 साल लग जाएंगे आपको। सारी चीजें पहले पढ़ो। पहली पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रीडिंग लेंगे कि हाँ सारी चीजें लिखी क्या हुई हैं। रीडिंग में आपके ज्यादा नहीं, मैं कहता 3 महीने लग जाएंगे आपको 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़ने में। फिर उसके बाद आप इसमें से इंपॉर्टेंट टिक करेंगे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी रीडिंग देंगे, तब जाके आपको चीजें याद रहने लगेंगी। इन सब चीजों में आपके कम से कम 8 महीने लग जाएंगे, 8 महीने। इसके बाद आपको क्या कहा जाएगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब रमेश सिंह लेके आओ, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल की बुक ले लो, हिस्ट्री के लिए कोई ना कोई आपको बता दी जाएगी कि ये बुक पढ़ो, तो फिर आप इन पे लग जाओगे। तो तब तक क्या है, आपकी एनसीईआरटी की फिर रिवीजन खत्म हो जाएगी। तो मतलब आपको क्या है, इसमें एक माया जाल में उलझा के रख देंगे। जिस भी आपको फॉलो करेंगे, जिस भी चीज को आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के आए हो, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो आप लोग जो है अच्छे से अपना रिजल्ट जो है पहली बार में आप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। जो आपने देखा ना, पहली बार में वो जो फर्स्ट रैंक ले आते हैं या फिर पहली बार में पेपर क्लियर कर लिया, वो कैसे करते हैं? उनके पास एक मंत्र होता है। वो मंत्र कैसा है मैं बता देता हूँ आपको। मैं चीजें बताऊंगा, अगर आपको समझ आ गई सारी तो आप इनका मंत्र समझ जाएंगे, और नहीं समझ आई तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। देखो बच्चों, आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा गया, मैंने आपको बताया कि 8 महीने लग जाएंगे। चलो ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वो 5 महीने में ये सारी चीजें कवर कर लेगा। 5 महीने थोड़े नहीं होते। एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स जो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स रहेंगी। जिस्ट बुक्स में क्या होगा, 6 to 12 एनसीईआरटी को पहले पढ़ा गया है, उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको उठाया गया, उठा के एक बुक में डाल दिया गया है। सबसे बड़ी क्या चीज है, इसमें एक साइड इंग्लिश लिखी हुई है और दूसरी साइड हिंदी लिखी हुई है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही कोई चीज तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, हिंदी में नहीं समझ आ रही तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स है, और जो कि बाइलिंगुअल अवेलेबल है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं तो आप सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, हिस्ट्री आपको इंग्लिश में अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप हिंदी में पढ़ लो। क्योंकि आपको इन द एंड तो चीजें समझ आनी चाहिए ना, आपकी समझ का पेपर है ये। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक, भाई जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन बैंक भी आपका जो है बाइलिंगुअल अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम जैसे आपका पेपर रहता है। नोट्स जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। कोई पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहा है, पीपीएससी की, तो उसके लिए पंजाबी में भी नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स इस तरह के रहेंगे जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए, कि आप लोगों ने खुद स्टडी करनी है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है प्री प्लस मेंस के लिए, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज है प्री प्लस मेंस के लिए आपको मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए बाइलिंगुअल रहेगी। अगर कोई पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको पंजाबी प्लस इंग्लिश में मिलेगी, और कोई हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है एचसीएस की, तो उसको जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में जैसा आपका पेपर होता है वैसे मिल जाएगी। इन सबके अगर आपको सैंपल चाहिए हो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस नंबर का 9896160956। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर आई नीड सैंपल, जिस चीज का सैंपल चाहिए उस चीज का आपको सैंपल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आई नीड सैंपल्स, 9896160956। यहाँ पर आप लोग जो है मैसेज करके सैंपल ले सकते हैं। ये तो होगी एक चीज। अगर आप लोग हमें मैसेज नहीं करना चाहते तो आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, वहां से जाके डायरेक्ट जो है सैंपल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ठीक है ये जो नोट्स है मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ और मेरे समझ में भी आ रहे हैं, तो आप वेल एंड गुड, फिर आप ले सकते हैं नोट्स को। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर रहने दो, फिर कुछ और आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। ये तो हो गई सारी। जब बेस्ट चीज पढ़ेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपके इनपुट पे ही आपका जो है आउटपुट, आपका रिजल्ट मैटर करता है, और उस पर ही डिपेंडेंट रहता है। अब यहाँ पर जो हरियाणा सरकार है वो मतलब एक्शन मोड में है कि आपके पेपर जल्द से जल्द करवाए जाएंगे। भाई सबसे पहले जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का पेपर है वो 24 जुलाई को शेड्यूल किया गया है, और 24 जुलाई को ही होगा, आगे नहीं होगा, ये पोस्टपोन नहीं होगा। अब अगर आपको कोई कह भी रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ मर्जी कह रहा है कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेपर पे केस है, कोर्ट की भर्ती, ये वो, कुछ नहीं है। 24 जुलाई को पेपर अब होगा।
इस बात को आप लोग नोट कर लो और 24 जुलाई के लिए खुद को तैयार रखो। ये है पहली चीज। इसके अलावा ये जो चुनाव, निकाय चुनाव के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है भर्ती प्रक्रिया को तेज कर देगा, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2022, जिसके अंदर की 95 वैकेंसीज आने वाली है। और यहाँ पर देख लो कौन कौन सी वैकेंसीज कैसे कैसे आएंगी। जनरल के लिए 51 पोस्ट है, एससी के लिए 18 पोस्ट है, बीसी ए के लिए 10 है, बीसी बी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 यहाँ पर पोस्ट है, और सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर नायब तहसीलदार की है 35। पहले जो पेपर था नायब तहसीलदार का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता था, HSSC। इसके बाद HPSC ने 2019 में डायरेक्ट पेपर लिया था नायब तहसीलदार का, और अब जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर HCS के अंदर नायब तहसीलदार को लिया गया। ठीक है, 35 वैकेंसीज है HCS की, नायब तहसीलदार की। ये 2022 के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि सर 2022 में नोटिफिकेशन आएगा तो कब आएगा? 2022 में 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उधर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा 24 को, उसके बाद 1 महीने में प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और आपको 2 महीने मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए। यहाँ पर जो है दूसरी तरफ HCS का 2022 का नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। अभी ये चीजें नोट कर लो, जिस दिन आएगा आप लोग उस दिन ये वीडियो देख लेना चला के, कि सर ने 1.5-2 महीने पहले ही बता दिया था हमें कि इस दिन नोटिफिकेशन आपका जो है जारी हो जाएगा। ये एक टाइम लिमिट है, इसके अंदर कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये पेपर आपका मार्च 2023 तक चलेगा, और आपका पेपर मार्च 2023 तक ये हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा 2023 में फिर से वैकेंसीज आएंगी, ये भी ध्यान रखना। HCS 2023 फिर से आएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ 2000 जैसे पहले 19 में हुआ फिर 21 में हुआ, अब 2023 में नहीं, 23 में फिर से आएगा। ये 2024 तक इलेक्शन तक चलेगा, और पेपर आपका जो है इलेक्शन से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना इन बातों का। अब हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है, ये हर साल HCS की वैकेंसीज देगी। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। और इसके अलावा एक और डाउट रहता है बच्चों का कि HSSC CET, ये बच्चों हरियाणा सरकार में कोई भी अगर जॉब चाहता है हरियाणा के अंदर, तो HSSC CET एक पेपर जो है, ये भी आपका अगस्त या सितंबर में कंडक्ट हो जाएगा। अगस्त में प्रोबेबली नहीं हो पाएगा, ये सितंबर में ही इसका जो पेपर शेड्यूल हो पाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट, क्वेश्चन बैंक सारा कुछ मिल जाएगा। तो 2022-23 के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि हाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी यहाँ पर आप लोग एलिजिबल है, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज से तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2021 में अभी तैयारी कर रहे हैं, तो 2022 के लिए फॉर्म भर देंगे, उनके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं। कुछ अभी 2022 में लग जाएंगे, अभी पेपर देंगे, शायद हो जाए, नहीं हो वो 2023 के लिए। तो मतलब जब आपको लगे कि हाँ आपको तैयारी करनी है, उसी दिन स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन का बच्चों वेट मत करो। नोटिफिकेशन आएगा तो आपके जैसे लाखों बच्चे जो है, लाखों युवा तैयारी में लग जाएंगे कि ठीक है अब तो मुझे तैयारी करनी है। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि हाँ मुझे HCS की तैयारी करनी है, तो उस दिन अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन का वेट मत करो। नोटिफिकेशन आते ही कंपटीशन बढ़ जाता है, बच्चे जो है लग जाते हैं। ठीक है, नोट्स जो आपको सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, आप सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स है, आप लोग एक बार नोट्स का सैंपल जरूर चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आपकी मर्जी है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी वीडियो नहीं डाला जाएगा, यही फाइनल वीडियो था। और 24 जुलाई को पेपर है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी तैयारी कर रखी है। और आप जो है एक बार 5 से 7 टेस्ट जरूर लगा के देख लेना पेपर में जाने से पहले। ऐसा ना हो कि पेपर में चले गए और आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, क्योंकि क्या होता है, एक तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके नेगेटिव होते हैं, उन क्वेश्चन से बचना है, क्वेश्चन को छोड़ना आ जाएगा। दूसरा, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट वीक है, आपको पता लग जाएगा टेस्ट सीरीज से, तो आप लास्ट 2 या 3 दिन में उन चीजों की रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे आपको 2 या 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे पेपर में। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, 2021 का पेपर है, उसके लिए आप लोग 9896160946 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।